डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, आज का मोटिवेशन लाइन है, जब भी पढ़ाई करने बैठे यह सोचे कि आखिरी बार पढ़ रहा हूं, कल मेरा एग्जाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्जाम आसानी से पास कर लेंगे। जी हां, यदि आप सोचते हैं कि एग्जाम है तो आप एग्जाम को लेकर ज्यादा पढ़ते हैं, आपको चिंतन ज्यादा होती है एग्जाम के प्रति, अन्यथा आप उतना बेसब्री से अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। सो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे नंबर लाइए, लक्ष्य बनाइए। आपके पास समय कम है, सही दिशा में सही मार्गदर्शन में तैयारी कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, आपको अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे। इसी को लेकर आज मैं आपके साथ आया हूं एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके, और वह वीडियो है आपका आज का बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा हिंदी का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें मैं आपको बताऊंगा टॉप प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एकांकी और नाटक में क्या अंतर है, संक्षेप में लिखें। जो कि आपका 3 से 4 बार पूछ लिया गया प्रश्न है यह। तो एकांकी और नाटक में निम्नलिखित अंतर है। पहले एकांकी को देखते हैं। एकांकी में 1 अंक होते हैं। एकांकी में एक ही कथा और घटना होती है। एकांकी में यथासाध्य जरूरी स्थितियों को ही कहने की चेष्टा की जाती है। नेक्स्ट है आपका नाटक। नाटक में अनेक अंक होते हैं। नाटक में एक से अधिक कथा के साथ साथ सहायक गौण कथाएं भी होती है। नाटक में देश काल और वातावरण को थोड़े विस्तार से चित्रित करने का अवसर होता है। तो यह आपका क्वेश्चन का आंसर था, एकांकी और नाटक में क्या अंतर है। यदि क्वेश्चन आपको चेंज कर दे, क्वेश्चन पूछे आपसे कि यह एकांकी क्या होता है, तो आप इसका एकांकी के बारे में लिख देंगे। पूछेगा नाटक क्या होता है, तो नाटक के बारे में लिख देंगे। इसलिए मैंने आपको अलग अलग बताया है एकांकी और नाटक के बारे में। सो जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आंसर आपका यही होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, उत्सव कौन और क्यों मना रहे हैं। उत्सव कौन और क्यों मना रहे हैं। आंसर होगा आपका, किसी शहर विशेष में रहने वाले सामान्य नागरिक उत्सव मना रहे हैं। उसके उत्सव मनाने की निम्नलिखित कारण है। क्या कारण है, तो आपका कारण नंबर 1 है, कुछ लोगों द्वारा यह बता दिया गया है कि उनकी सेना ने विजय प्राप्त कर ली है और वह युद्ध क्षेत्र से वापस आ रही है, इसलिए लोग उत्सव मना रहे हैं कि उसका सेना जीत गया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। नंबर 2, उन्हें इस युद्ध की वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए भी उत्सव मना रहे हैं। नंबर 3, उन्हें युद्ध में मारे गए लोगों के विषय में कुछ पता नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है। नंबर 4, सच बोलने वाले अपनी जिम्मेदारी का उचित निर्वहन नहीं कर रहे हैं, जिस कारण लोग उत्सव मना रहे हैं, क्योंकि उनको वास्तविकता की जानकारी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, क्या जूठन शीर्षक सार्थक है, स्पष्ट कीजिए। या फिर क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछ सकता है, जूठन शीर्षक क्या स्पष्ट करना चाहता है, या फिर जूठन शीर्षक की सार्थकता बताइए। तो पहले आप क्वेश्चन को समझेंगे फिर आंसर देंगे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। कुरीतियों के कारण अमीरों ने ऐसा बना दिया कि गरीब की गरीबी कभी न जाए और अमीर की अमीरी सदा बनी रहे, हमेशा बनी रहे। यही नहीं, इस क्रूर समाज में काम के बदले जूठन तो नसीब हो जाती है, परंतु श्रम का मोल नहीं दिया जाता है। मिलती है तो सिर्फ गालियां। शोषण का एक चक्र है जिसके चलते निर्धनता बरकरार है। जो दलित है उसे तो जीना है, इसलिए उसे कोई शिकायत नहीं है, नहीं कोई पश्चाताप है। इस प्रकार जूठन शीर्षक सार्थक और सटीक है। तो यह आपका आंसर था। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ओ सदा नीरा पाठ का सारांश लिखें, अथवा ओ सदा नीरा पाठ का परिचय दे। विद्यार्थीगण,
मैंने इसका सारांश इसलिए बताया हूं क्योंकि आपको पिछला 4 साल में ओ सदानीरा से 3 से 4 प्रश्न पूछ लिए गए हैं इस पाठ से। मैं आपको सारांश बता रहा हूं, यानी फुल स्टोरी बता रहा हूं शॉर्ट में, ताकि आपको कोई भी प्रश्न इस पाठ से पूछे आप इसका आंसर जरूर देंगे, है ना। तो चलिए इसके सारांश को देखते हैं, और सारांश को आप अच्छे से देखिए क्योंकि इस पाठ से आपको क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आंसर, जगदीश चंद्र माथुर जी ओ सदानीरा निबंध के माध्यम से गंडक नदी को आधार बनाकर उसके किनारे बसे संस्कृति और जीवन की झांकी पेश करते हैं। सर्वप्रथम चंपारण क्षेत्र के प्राकृतिक वातावरण का वर्णन करते हुए उसकी एक एक अंग की सुंदरता पूर्वक वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि नदियों में बाढ़ आना मनुष्य के स्वार्थ का कारण है। यदि महावन जो चंपारण से गंगा तट तक फैला हुआ था ना कटता तो बाढ़ ना आती। वही वह कहते हैं कि धर्मार्थ मानव पूजा पाठ केसरी गली सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित कर उसे दूषित कर रहा है। यानी कि मनुष्य जो है उस नदी को क्या कर रहा है, दूषित सामान फेंककर उसको दूषित कर रहा है। नेक्स्ट है आपका, जगदीश चंद्र माथुर बताते हैं कि आक्रमण के कारण या फिर अपनी महत्वाकांक्षा के तृप्ति के लिए मुसलमान शासकों ने अंधाधुंध जंगलों की कटाई की थी। इस प्रकार यहां अनेक संस्कृति आए और यहीं बस गए। सभी ने उसका दोहन किया है। फिर अंत में कहते हैं, गंडक की महिमा का बखान करते हुए लेखक अंत में कहते हैं, ओ सदानीरा, ओ नारायणी, ओ महागंडक, युगों में दीनहीन जनता इस विविध नामों से तुझे संबोधित करती रही है, और तेरे पूजन के लिए जिस मंदिर की प्रतिष्ठान हो रही है उसके नींव बहुत गाढ़ी है, तू इसे ठुकरा नहीं पाएगी। तो यह था आपका ओ सदानीरा का सारांश। अब आपको कोई भी प्रश्न देगा आपको इस पाठ से, तो आप इसे आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 5, कवि अशोक वाजपेयी का परिचय दे। आंसर है, कवि अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 को दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था, यानी छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हुआ था। परंतु उनका मूल निवास सागर जो कि मध्य प्रदेश में है वहां था। इन्होंने 1960 में बीए सागर से, यानी कि बीए जो है उन्होंने मध्य प्रदेश से किया, और 1963 में एमए दिल्ली से किया। इनके माता का नाम निर्मला देवी और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रह चुके हैं एवं इन्हें महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति होने का सौभाग्य प्राप्त है। जी हां, अशोक वाजपेयी जी आपका महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति भी रह चुके हैं। इनकी लगभग 3 दर्जन मौलिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी है। तो यह था आपका अशोक वाजपेयी जी के बारे में, उनकी जीवनी कहिए, उनकी संक्षिप्त सारांश कहिए। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसका आंसर जरूर दें। विद्यार्थीगण, चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 6, मुक्ति बोध की कविताओं का क्या पहचान है। मुक्ति बोध की कविताओं का क्या पहचान है, या फिर मुक्ति बोध में कविताओं की क्या पहचान है, यह आपका प्रश्न है। आंसर होगा, गहन विचारशील और विशिष्ट काव्य शिल्प के कारण उनकी कविता की एक अलग पहचान बनाती है। स्वतंत्र भारत के मध्य वर्ग की जिंदगी की विडंबनाओं का चित्रण उनकी कविता में है, और साथ ही एक बेहतर मानवीय समाज व्यवस्था के निर्माण की आकांक्षाएं मुक्तिबोध की कविता की एक बड़ी विशेषता है। तो विद्यार्थीगण, मैंने आपको टॉप 6 इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया जो कि आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें,
फिर मैं आपको नेक्स्ट वीवीआई प्रश्न बताऊंगा। हर एक सब्जेक्ट मैं आपको इस चैनल के माध्यम से क्लियर करूंगा, चाहे वह आपका ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव। जुड़े रहिए हमारे साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।